हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो क्लास 10th सीबीएसई वालों के लिए तो इंतज़ार घड़ी ख़त्म हुई। हमेशा वो क्वेश्चन किया करते थे क्लास में कि सर इस बार एग्ज़ाम कैसी होगी, उसके पैटर्न कैसे होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। बिकॉज कि इससे प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुई थी कोरोना काल में, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें इस बार बच्चों को कन्फर्म नहीं थे। हमेशा तरह तरह के क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर कैसे एग्ज़ाम होगी। तो वैसे बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन जवाब आज मिल जाएंगे आप बच्चे को लोग के। बिकॉज कि सीबीएसई ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है ना, क्लास 10 सीजन 2022 से 2023। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में मैथ के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस मैथ का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है ना। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड डेट मीन्स से आप लोग क्लास 10th की मैथ जो है 2 भाग में डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड और बेसिक में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स आपकी 80 होने वाली है और टाइम आपके 3 घंटे होने वाले हैं। थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन पर नज़र डालेंगे। पहला क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज सेक्शन A to E। मतलब इस सेक्शन में आपको ए से लेकर ई तक सेक्शन देखने को मिलेंगे। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो सेकेंड में देखेंगे, सेक्शन ए हैज़ 20 MCQ कैरिंग 1 मार्क्स। देखिए हम क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा था कि इस बार आप लोग की MCQ तो 100% रहने वाली है, और वही हुआ ही। और इस बार जो क्वेश्चन में 20 MCQ डाला जा रहा है और एवरी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन बी जो है 5 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन सी 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच। मतलब इस बार क्या किया जा रहा है कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको 3 डाला जा रहा है और वो तीनों जो है 4 मार्क्स कैरी करेगा। डैट मीन्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लो यार, है ना। सेन में है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सारे क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे। और आगे भी दे रखा है, हाउएवर एनी इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई, है ना। तो आगे की हम देखते हैं, तो सेक्शन ए की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन ए में क्या है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। मतलब सेक्शन ए जो है आपको 20 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। और इसमें देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन है, 1 है, 1 to 20 होगा। आपको पहला क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से है, सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, थर्ड नंबर भी पॉलिनोमियल से डाल दिया गया है ना। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ये आपको ट्रायंगल से डाला गया है। 7th नंबर और 8th नंबर आपको ट्रिग्नोमेट्री से है। 9th नंबर ये आपको थेल्स थ्योरम से बनेगा। आपको क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया है, हो जाएगी वो। 10, 11 आपको ये भी आपका ट्रायंगल से ही है। 11 नंबर जो है ये भी आपका ट्रायंगल से, नहीं सॉरी ये आपका सर्कल से है। और 12 और 13 नंबर जो है आपका यहाँ से डाल दिया है, मेंसुरेशन से डाला है। 14 नंबर मिनिमम मीडियन है। आपका 15 नंबर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर वेल, ये आपके भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। 16 नंबर आपका ये स्टैटिक से डाल दिया, है ना। प्रोबेबिलिटी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री। अरे देखो, फिर 19 नंबर क्वेश्चन आपको पैटर्न थोड़ा सा न्यू है, आप लोगों के लिए न्यू आने वाली है। एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये आपको क्लास में ही आपको कराया जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। और 20 नंबर मतलब 2 एसर्शन रीजन डाला जा रहा है। और दैट मीन्स देखा जाए तो सेक्शन ए से देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों की एवरी टॉपिक को टच कर मार रहा है। ये 20 क्वेश्चन पूछा है, 20 क्वेश्चन में आपको एवरी टॉपिक आपको टच मारा है। और सेक्शन सी की और बी की ओर बढ़ेंगे तो सेक्शन बी में तो देखते हैं हम लोग। सेक्शन बी में भी आपका लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है ना। ये आपको फिर आपका एरिया मेंसुरेशन आ गया, अभी मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन है, सिलेबस में ही रखा था कि आइडेंटिटीज क्वेश्चन, आपको सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना था, है ना। तो यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन सही है। ये भी क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, बट आपको सिंपल है, बन जाना चाहिए, है ना। आगे को देखते हैं, सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन सी में आपको कंसिस्ट 6 क्वेश्चन और ऑफ 3 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन कैरी कर रहा है ना। तो सेक्शन 3 जो है आपको 18 मार्क्स से होने वाली है।
तो सेक्शन 3 में गिव डेट रूट 3 जो इरेशनल नंबर, ये तो मैं बार बार मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि भाई ये कर लो यार, 100% ये क्वेश्चन आने वाली है। और इस बार भी इसने क्या किया है, आपको CBSE ने भी क्या किया, इस पैटर्न में अपने डाल ही दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आगे कर देखते हैं पोलिनोमियल्स हैं, फिर उसके बाद आपको ये आपको वर्ड प्रॉब्लम डाल दिया, प्रूफ डेट डाल दिया। आप देखो यार प्रूफ डेट, जबकि CBSE ने सही बोला था कि आपको सिंपल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आएंगे। अब बताओ जो बच्चे सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे उनसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आपको फिर आइडेंटिटीज जो NCERT और RS वाले तो 100% बनाने पड़ेंगे, तो आप लोग बना लो, है ना। वैसे क्लास में भी ख़त्म हो चुकी हुई है आप लोग की। नेक्स्ट है तीसरा, प्रूफ डेट पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ इज अ रोम्बस, आई मीन सर्कल का क्वेश्चन है। आगे बार देखते हैं, ये भी अब सर्कल का ही क्वेश्चन है, ये आपको प्रोबेबिलिटी डाल दिया। और सेक्शन डी जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। और सेक्शन डी जो है 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। आई मीन आपको देखा जाए तो पुराने पैटर्न पे डाल दिया। आई मीन जो पहले CBSE जो पहले के पैटर्न में पूछा करती थी, आई मीन सेक्शन 1 सेक्शन देखो, आई मीन यहाँ देखो तो नज़र डालिएगा, तो सेक्शन ए जो है आपको 1 मार्क्स, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 5 मार्क्स, सेक्शन ई जो 4 मार्क्स, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब पुराने पैटर्न पे आ गया है CBSE। तो बाबू आप लोग कमर कस लो, बिकॉज कि इसमें उन्हीं बच्चे का आपको पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे जिनको जो सारे बुक को बनाए रहेंगे और उसके पास से डीपली नॉलेज होगी। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन डाला जा रहा है वो एवरी टॉपिक को टच कर रहा है, चाहे वो MCQ हो या शॉर्ट हो या आप लॉन्ग क्वेश्चन हो, एवरी टॉपिक को टच कर रहा है। ऊपर से केस स्टडी जो आ रहा है सो अलग है। तो केस स्टडी के लिए तो बच्चों के लिए तो आपको ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पॉसिबल ही नहीं है। और ये किसी टीचर, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये कोई टीचर इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, हाँ ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आपको प्रैक्टिस करवा देगा कुछ क्वेश्चन, है ना। बट ये आपको अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा ये इसके बारे में कि कैसे बनाते हैं इसको, है ना। 37 में आपको लास्ट क्वेश्चन भी 37 38 है, और ऊपर भी 2 क्वेश्चन और होंगे, 37 38 है। उसके बाद आपको 1 सेकेंड 36 भी है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है। और ये 35 नंबर क्वेश्चन मीडियन से क्वेश्चन डाल दिया। मैं क्लास में भी बोल रहा था, अभी भी क्लास में स्टडी से चल रही है, मैंने आपको बोला भी था मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाली है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दिया, ऊपर में एक शॉर्ट भी क्वेश्चन मोड से क्वेश्चन डाल दिया है ना। तो आई मीन देखा जाए तो 35 नंबर 5 मार्क्स का या मीडियन डाल दिया। और ऊपर में आपको 2 क्वेश्चन और थे, आई मीन MCQ में था, और एक 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डाले गए थे। तो राउंड फिगर में समझो, तो राउंड फिगर में तो यही है मेरे बच्चों कि आपको कमर कसनी पड़ेगी और आपको एवरी टॉपिक को टच मारना पड़ेगा, तभी आप सीधे हो। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में आपको फाइंड द मीडियन मॉडल क्लास पूछ रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन डाल दिया। तो स्टैटिक्स भी नंबर कैरी ज़्यादा कर रहा है ना। तो आपको एवरी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और इसमें देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ और देखा जाए तो यहाँ पे आई मीन पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन पूछते थे CBSE, तो उसमें बच्चे डिसाइड करते थे। आई मीन 20 क्वेश्चन दे दिया और 20 क्वेश्चन में बोलते थे कि 15 क्वेश्चन जवाब देना है, 5 क्वेश्चन जवाब नहीं देना है, और उसमें बच्चे डिसाइड कर लिया करते थे कि हमें कौन कौन क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। बट इस बार CBSE ने सब कुछ नहीं किया है। CBSE ने क्या किया है कि आई मीन सेक्शन बाई सेक्शन डिवाइड कर दिया है। ज़्यादा वही तो 1 सेक्शन A और B में तो है भी नहीं, आई मीन सेक्शन C से और का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। सेक्शन C से आई मीन सेक्शन B में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो, और नहीं आएगा तो अदरवाइज़ तो कोई बात ही नहीं। बट आपको पहले हुआ क्या करता था कि जो क्वेश्चन जो पैटर्न थी उसमें से क्वेश्चन लिखा होता था कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 6 क्वेश्चन जवाब देना है। अब 6 क्वेश्चन जवाब देना है तो बच्चे डिसाइड कर लेते थे कि हमें कौन क्वेश्चन जवाब देना है कि नहीं। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बाबू इस बार का पैटर्न थोड़ा सा टफ है। तो टफ तो देखा जाए तो नहीं है, बट इससे पहले भी हुआ करते थे, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऑफलाइन तो क्लास अपने यहाँ तो चलती ही रहेगी लक्ष्य में, बट ऑनलाइन भी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु अविनाश सर वाले यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पे आप लोग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कमर कस लो बाबू आप लोग, है ना, क्योंकि इस बार तो पक्का बैंड बजने वाली है सबकी। जो इस बार जो पैटर्न जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑल ओवर टॉपिक पे आपको नज़र डालना पड़ेगा, है ना। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक
कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।